हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 9 के लिए वर्कशीट नंबर 9 26 जुलाई के लिए। देखो इसमें क्या सिखाया गया है। बहुभुज क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये बताया गया है बहुभुज क्या होता है। केवल रेखाखंडों, यहाँ ध्यान रखना ये पॉइंट से, केवल रेखाखंडों यानी एक लाइन से बना हुआ, से बना सरल बंद, बंद भी होना चाहिए, वक्र बहुभुज कहलाता है। ठीक है, केवल रेखाखंडों से बना हुआ और बंद, उसको हम बहुभुज कहते हैं। बहुभुजों का वर्गीकरण उनकी भुजाओं की संख्या के अनुसार किया जाता है। यानी उसमें उसे 3 भुजाएं हैं तो त्रिभुज कह देंगे, 4 भुजाएं हैं तो चतुर्भुज कह देंगे, 5 भुजाएं हैं तो पंचभुज कह देंगे। तो इस तरह से ये कहलाते हैं। अब कहता है निम्न में से कौन कौन सी आकृतियाँ बहुभुज हैं। देखो ये तो है ही नहीं, क्योंकि ये यहाँ से खुली हुई है। देखो ये सारी खुली हुई है, तो ये बंद आकृति नहीं है। रेखाखंड तो हैं लेकिन बंद आकृति है नहीं है, इसलिए बहुभुज नहीं है। देखो ये सभी रेखाखंड हैं, इसमें ये सारे रेखाखंड हैं और ये बंद भी है, तो दिस इज बहुभुज। ये बहुभुज नहीं है क्योंकि इसमें रेखाखंड है ही नहीं, कहीं भी रेखाखंड होती है सीधी लाइन। ये वाला भी बहुभुज नहीं है क्योंकि ये 2 रेखाखंड है और ये वक्र आ गया यहाँ पर हमारे पास, इसलिए ये भी हमारा बहुभुज नहीं है। तो सिर्फ बी हमारा बहुभुज यहाँ पर था। तो आओ, कहता भुजाओं की लंबाइयों व कोणों के प्रकार के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण करते हैं कि त्रिभुज हमारे किस प्रकार होते हैं, भुजाओं और कोणों के आधार पर। यहाँ भुजाओं के आधार पर है या कोणों के आधार पर है। अगर 3 भुजा असमान लंबाई हों, यानी तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर बराबर नहीं है, अलग अलग हैं, तो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अगर 2 की समान होती है तो समद्विबाहु, यानी 2 समान। द्विबाहु 2 भुजा समान हो जिसकी। 3 भुजाओं की लंबाई अगर बिल्कुल समान हो गई तो उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार कोण पे है, प्रत्येक कोण अगर न्यून कोण है, यानी तीनों कोण अगर 90 डिग्री से कम है तो न्यून कोण त्रिभुज हो गया। एक कोण समकोण है तो समकोण त्रिभुज हो गया। अधिक कोण है एक कोण उनमें से तो अधिक कोण त्रिभुज हो गया। तो कहता अब इन भुजाओं और कोणों के आधार पर बताओ ये कैसे त्रिभुज हैं। तो देखो सबसे पहले इसमें एक कोण 90 डिग्री का आ गया, ये समकोण त्रिभुज तो है ही, और क्योंकि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है तो इसको हम समद्विबाहु भी बोल सकते हैं। समद्विबाहु बोल सकते हैं, नहीं समद्विबाहु ही होगा। इसमें ये हमारा अधिक कोण दिखना, 90 से बड़ा कोण है तो ये अधिक कोण हो गया, है ना। और कैसा है, तीनों भुजाएं अलग अलग है, विषम बाहु हो गया। ठीक है, भुजाओं के अनुसार भी बताना और कोण के अनुसार भी बताना। तीनों भुजाएं हमारी समान हैं और सारे कोण देखो छोटे हैं 90 डिग्री से, तो ये कैसा हो गया, न्यून कोण हो गया। और कैसा हो गया, समबाहु, ये वाला हो गया। तो यहाँ पर समबाहु हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से हमने त्रिभुजों की पहचान कर ली। आइए अब चतुर्भुज को वर्गीकृत कर रहे हैं इसी प्रकार। देखो चतुर्भुज में क्या कह रहा है, ये सिर्फ रूल्स बता रखे हैं इस वाली वर्कशीट में। चतुर्भुज, सबसे पहला चतुर्भुज समलंब कैसा होता है, भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, आमने सामने की भुजाओं का, यानी कि ये इस तरह का हो सकता है। तो देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर हो गई, या इन दोनों को समांतर कर सकते हैं हम ऐसे। अब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर हो गई, कोई भी 2 भुजाएं इसमें समांतर होंगी, इसको हम समलंब कहते हैं। समांतर चतुर्भुज कहता सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, इसमें आमने सामने की दोनों भुजाएं समांतर होती हैं। समलंब में तो सिर्फ कोई सी भी 2 होंगी, ठीक है, बाकी असमांतर होंगी, लेकिन इसमें आमने सामने की दोनों भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं। इस टाइप से चारों बराबर नहीं होती इसमें समांतर चतुर्भुज में। ठीक है, चारों बराबर होंगी तो आगे दूसरा बनेगा, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, यानी ये भुजा इस भुजा के समांतर, ये भुजा इस भुजा के समांतर, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर। ठीक है, और ये कोण इस कोण के बराबर। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण कौन से होते हैं, ये आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाले। तो विकर्ण जो हैं इस बिंदु पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर भागों में बांट देते हैं। आयत, आयत देखो आयत में सारे यही गुण होते हैं, यानी कि समांतर चतुर्भुज ही होता है। तो बस फ़र्क क्या होता है, इसके चारों कोण 90 डिग्री के हो जाते हैं, बाकी सारे गुण यही वाले हैं। ठीक है, यानी ये सारी चीज़ तो लिखी ही जाएंगी इसमें, साथ में बस ये और लिख देंगे कि प्रत्येक कोण इसमें समकोण होता है। ऐसे ही समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में भी ये सारी चीज़ें होंगी, बस इसमें फ़र्क क्या है, इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। इसमें तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यहाँ सम्मुख भुजाएं के स्थान पर हम लिख देंगे सभी भुजाएं समांतर व बराबर होती हैं। ऐसे वर्ग है, वर्ग में भी ये सभी होंगे। वर्ग बिल्कुल ऐसा है, बस फ़र्क क्या है,
इसकी चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो समचतुर्भुज और ये एक जैसे हो गए, बाकी एक जैसे हो गए। फ़र्क क्या है? 90 डिग्री के कोण का। चलिए ट्रू फॉल्स बताते हैं। एक आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। सभी आयत वर्ग होते हैं, नहीं। सभी आयत वर्ग कैसे होंगे? वर्ग में तो चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो सभी आयतों में तो सारी भुजाएं बराबर होती नहीं, हाँ उल्टा पॉसिबल है, तो ये फॉल्स हो गया। एक वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, ये जो वर्ग के जो विकर्ण होते हैं ये आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। एक समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज ये था, तो क्या इसकी सभी भुजाएं बराबर थी? नहीं, फॉल्स। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, नहीं, गलत है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, ठीक है, ये भी फॉल्स है हमारा। सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इस तरह से आप ये वर्कशीट अपनी कॉपी में करोगे और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करोगे। धन्यवाद।